everyone, welcome back to my channel, my cute crazy PL love. So guys, मैं वांगसा लव एनिमल का 28 एपिसोड आप सबके लिए लेकर आई हूँ। आई होप आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत होती है, जो हमारा विंग है उसकी आंखें खुलती हैं। वो अचानक से अपनी नींद से उठता है और उसका जो सर है वो गोल गोल घूम रहा होता है। वो अपने सर को पकड़ के एकदम शॉक हो जाता है। वो देखता है कि मैं यहाँ पे कैसे आया। वो जब उस रूम में वो खुद को पाता है तो वो सोचता है कि मैं इस रूम में कैसे आया। तो वो पूरे रूम में अपनी नज़र फिरा के देखता है, नज़र घुमा के देखता है तो देखता है कि उसके बेड के बगल में एक काउच और काउच पे बैठा हुआ है हमारा बेन चाओ। और बेन चाओ की आंखें बंद होती हैं, वो सो रहा होता है। जो हमारा विंग रहता है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है बेन चाओ को देख के, और वो हमारे जो बीइंग है उसे फ्लैशबैक याद आने लगते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा विंग है वो एकदम से बहुत ज़्यादा डर जाता है। हमारा विंग धीरे धीरे करके चोरी चोरी चुपके चुपके उस प्यारे से रूम से बाहर जाने लगता है, हमारे बेंचाओ से बचने के लिए। बहुत ही ज़्यादा एक चूं की आवाज़ तक वो नहीं निकालता, वहाँ से बाहर जाता है। तो रूम से बाहर जाने के बाद वो देखता है, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो एक ब्रिज हाउस में था, उसे समझ में आ चुका था, क्योंकि जो गांव के जो हाउस रहते हैं, घर रहते हैं, वो वुड्स के बने हुए रहते हैं। यहाँ पे जो हमारा विंग है वो एकदम से शॉक हो जाता है और वो डर जाता है कि वो तो होटल में था और यहाँ पे कैसे आ गया। और ये देख के जो हमारा विंग है वो बहुत ही ज़्यादा चोरी चोरी चुपचाप से, कोई भी ना आवाज़ निकाले, वो यहाँ पे देखता है कि काफ़ी बड़ा घर है ये, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रूम्स हैं। तो जो हमारा विंग है वो वहाँ पे एक मोबाइल फ़ोन ढूंढने की कोशिश करता है, कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सामान जिससे वो अपने परिवार वालों को खबर कर सके, जिससे उन्हें पता चल जाए कि विंग का किडनैप हो गया, और किडनैप किया किसने, बेन चाओ ने, वो बता सके। यहाँ पे जो हमारा विंग है वो अपने डर पे काबू करके वो साइड में एक रूम रहता है, उसकी विंडो से झांक के देखता है। तो रूम में एक पर्सन बेड पे सोया हुआ रहता है, जिसके हाथ और पैर दोनों बंधे हुए रहते हैं। यहाँ पे उस रूम में एक और पर्सन रहता है जो कि काउच पे सो रहा होता है, और वो देखता है वो पर्सन कोई और नहीं सूसे है, और जो पर्सन बंधा हुआ रहता है, जो इंसान बंधा हुआ रहता है, वो कोई और नहीं, हमारे प्यारे से जेबुजुन रहते हैं। यहाँ पे हमारे विंग को यकीन ही नहीं होता कि वो कहाँ आ गया, और वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ रहता है। जो हमारा विंग रहता है वो उसे लगता है कि ये सब उसका हेलुसिनेशन है, लेकिन जो हमारा विंग है, क्योंकि उसे इस तरीके से इसलिए लग रहा होता है क्योंकि उसका जो सिर है वो काफ़ी ज़्यादा घूम रहा होता है, क्लोरोफॉर्म उसे सुंघाया गया था, जिसकी वजह से हमारे विंग को अभी भी थोड़ा थोड़ा नशा रहता है। यहाँ पे जो हमारे प्यारा सा विंग है वो विंडो से फिर झांक के देखता है। जो जेबुजुन है उन्हें होश आ चुका होता है, उनका भी जो ड्रग्स है उसका भी डोज अब कम हो चुका होता है। और यहाँ पे जो हमारा विंग है वो आसमान की तरफ देखता है तो सुबह हो जाती है, और यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा विंग है वो चुपचाप से उस रूम में, जो हमारे जेबुजुन है जिस रूम में, उस रूम में वो जाता है चुपचाप से, और हमारे जेबुजुन के हाथों को फ्री कर देता है। यहाँ पे वो इशारा कर देता है जेबुजुन को कोई भी आवाज़ ना करने के लिए, ताकि सूसे ना जागे। यहाँ पे हमारे जेबुजुन के हाथ फ्री हो जाते हैं, तो जेबुजुन चुपचाप से बिल्कुल कीप क्वाइट में आराम से अपने पैरों को, यानी अपने लेग्स को भी फ्री कर लेते हैं, और वहाँ से हमारे विंग को लेके चुपचाप से निकलने लगते हैं। जैसे ही वो दोनों रूम से बाहर आते हैं, उन लोगों को आवाज़ सुनाई देती है 2 पर्सन की, यहाँ पे इस रूम की तरफ बढ़ रहे होते हैं। यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन है वो हमारे विंग को लेकर दूसरे रूम में भागने लगते हैं। यहाँ पे वो धीरे धीरे करके छुपते छुपाते एक अति भयंकर रूम के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे अल्फास होते हैं, जहाँ पे बहुत ही सारे एनिमल्स, जंगली एनिमल्स रहते हैं, वहाँ पे पिंजरे में कैद रहते हैं। हमारा विंग देख के डर जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विलेज की लड़कियाँ भी कैद रहती हैं, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बोट्स की मतलब कि तस्करी भी होती है, और यहाँ पे लड़कियाँ भी कैद होती हैं, साथ ही साथ लकड़ियाँ भी कैद होती हैं, और एनिमल्स भी। कई लोग तो एनिमल्स की जो स्किन रहती है वो उसे निकाल रहे होते हैं एनिमल्स से। यहाँ पे जो हमारा विंग है वो देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, और
वहाँ पे वो देखता है कि ओमेगास लड़की ओमेगास लड़के सारे के सारे वहाँ पे जो विलेज एरिया के रहते हैं वो वहाँ पे कैद है। यहाँ पे जो हमारा विंग है वो बिल्कुल डर जाता है। तो जो हमारे जेबुजुन है वो एक सडनली देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे अल्फास हैं और बहुत सारे यहाँ पे ऐसी चीज़ है जिससे विंग डर रहा है। वो हमारे विंग को एकदम से उसके माउथ पे अपना हाथ रखते हैं और उससे बेस्ट से पकड़ के उठा के साइड कोने पे एक बड़ी सी जो मतलब कि लकड़ियाँ हैं, लकड़ियों का जो ढेर रहता है वहाँ पर ले जाके हमारे विंग के साथ छुप जाते हैं, क्योंकि उसी तरफ वहाँ पे वो 2 पर्सन हैं वो उसी रूम में आने लगते हैं। वो जो रूम है वो एक गोदाम की तरह होता है। वहाँ पे बहुत सारी ऐसी मतलब कि गैर कानूनी चीज़ें रहती हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हद तक जो हमारे जो ओमेगा है वो डर गया होता है, काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ रहता है। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा लेन से चैन होते हैं वो हमारे विंग को बहुत अच्छे से एक बच्चे की तरह, अपने छोटे भाई की तरह संभाल रहे होते हैं। यहाँ पे जो हमारा विंग है वो उसकी डर की वजह से पता ही नहीं चलता उसकी ओमेगा डर वाली जो सेंट है वो कब उसकी बॉडी से रिलीज़ हो गई, उसे पता ही नहीं चलता। काफ़ी ज़्यादा उसकी ओमेगा सेंट जो रहती है वो फ्रेगरेंस फैल जाती है। और हमारा जो बेंजोलियो जब उस रूम में आता है और साथ ही उसका जो राइट हैंड होता है, उसका ओमेगा जो वीटा राइट हैंड होता है, उसे उस स्मेल जो हमारी विंग की रहती है ओमेगा डर वाली स्मेल सेंट आ जाती है। उससे समझ में आ जाता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ ओमेगा है। तो वो सोचता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डरे हुए ओमेगा कैद है, यहाँ पे वो लोग सारे के सारे डर रहे होंगे। तो वो लोग यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं। साथ में जो बेंजोलियो है उसकी भी काफ़ी ज़्यादा हद तक जो बीइंग की जो सेंट है वो भी उसे समझ में आ जाती है, लेकिन वो भी समझता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ओमेगास और काफ़ी ज़्यादा लड़के ओमेगास कैद है, इसलिए उनकी जो सेंट है वो यहाँ पर फैली हुई होती है पहले से ही। और जो हमारे जेबुजुन है वो देखते हैं कि यहाँ पे कोई और नहीं बेंजोलियो आया है होता है। यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन है वो बेंजोलियो को अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि जब हमारा प्यारा सा जो बेन चाओ है वो जब हमारे प्यारे से जो चिंजुशन है उनके घर पढ़ने आता था, तो साथ ही में ये उन्हें जो बेंजोलियो है सूसे के साथ उन्हें ड्रॉप करने आते थे। यहाँ पे जो हमारे प्यारे से जेबुजुन है वो हमारे विंग को आराम से काउंट डाउन करते हैं। काफ़ी ज़्यादा जो हमारा विंग डरा हुआ रहता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे बच्चे की तरह, अच्छे बड़े भाई की तरह हमारे विंग को संभालते हैं और बोलते हैं, आशियन प्लीज़ कोई आवाज़ मत करना, हमें यहाँ से निकलना होगा, हमें अपने परिवार को इन्फॉर्म करना होगा। तो जो हमारा विंग है वो बिल्कुल अपने गगा की बात को मानता है, अपने प्यारे से सिचेनगा की बात मानता है और वहाँ से निकलने के लिए अपने आप को कंट्रोल करता है, काउंट डाउन करता है, रिलैक्स करता है, ताकि उसे डर की जो स्मेल है, जो सेंट है वो बाहर ना जाए। और यहाँ पे जैसे ही जो बीटा है और जो हमारे प्यारा सा वेंजोलियो है वो और अच्छे तरीके से उस गोदाम के अंदर जाते हैं और बहुत सारे जो ट्रक्स लोड हो रहे होते हैं माल से, जो भी सामान से जो ऑर्डर किए होते हैं गैर कानूनी, उन सबको ट्रक में लोड करवाने के लिए वहाँ पे जो बेंजोलियो उन सबको बोलता है जल्दी जल्दी करो, यहाँ पे से ये ट्रक सुबह ही निकल जाने चाहिए और सही टाइम पे इनकी डिलीवरी होगी तो पेमेंट टाइम पे मिलेगी। और हाँ, तुम लोग बहुत संभल के जाना, काफ़ी ज़्यादा ये मामला फैल चुका है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से, उम्दा तरीके से तुम लोगों को उस डील को निपटाना होगा और अच्छे से सामान को अपनी जगह पहुंचाना होगा, अच्छे से डिलीवरी करना। ये सुनते जो हमारे लेंस चैन है वो देख रहे होते हैं कि वो लोग अंदर चले गए होते हैं। जो हमारे लेंस चैन है वो बहुत धीरे धीरे कदमों से हमारे बीइंग के साथ उस गोदाउन वाले रूम से बाहर निकल जाते हैं। और जैसे ही वो लोग उस घर से निकलने के लिए घर के गेट की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर 2 गार्ड्स तैनात थे। तो जो हमारे जेबुजुन है वो और हमारे विंग कैसे बाहर निकले, जो हमारे जेबुजुन है वो सोच रहे होते हैं। यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन रहते हैं देखते हैं, पूरी तरफ अपनी नज़रों घुमाते हैं तो देखते हैं कि जो घर की एक साइड की जो दीवार है वो थोड़ी सी टूटी हुई है, वहाँ से निकलने का चांसेस बन सकते हैं। यहाँ पे वो हमारी विंग के साथ आते हैं और हमारी विंग को पहले दीवार को पार करने में मदद करते हैं
और यहाँ पे जो हमारा विंग है वो दीवार पार कर जाता है, और जो हमारे जेबुजुन है वो दीवार पार कर रहे होते हैं। सडनली एक डॉग उनके तरफ भौंक देता है, जिसकी वजह से जो हमारा वेन चाओ जो सो रहा था और सू से वो जग जाते हैं, और विंडो से जो सू से है वो देखता है कि जो जेबुजुन है वो उन्होंने दीवार पार कर ली होती है और वो वहाँ से भाग रहे होते हैं। सडनली जो वेन चाओ है वो भी जो वेन चाओ है वो भी देख लेता है, और साथ ही साथ हमारा जो वेन जोलियो है और उसका जो बीटा बिल्कुल उस पर मतलब जो उसका राइट हैंड है वो भी अब बाहर निकल आते हैं। वो लोग जो हमारे जेबुजुन है और हमारे विंग है वो डायरेक्ट जाते हैं, वो शहर मतलब कि विलेज की तरफ नहीं भागते हैं, वो पहाड़ से नीचे उतरने की सोचते हैं। जो टाउन है, जो घर है, जो ये एक इन लोगों ने एक बनाया है घर, ये पहाड़ के ऊपर बनाया है, और काफ़ी ज़्यादा खंडर इलाका है ये पहाड़ का। खंडर मतलब कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खंडर पहले से ही घर बने हुए थे, उसको ही ठीक करके ये लोग वहाँ पे सब कर्मकांड कर रहे होते हैं। ये जो हमारे प्यारे से जेबुजुन है वो फॉरेस्ट की तरफ भागते हैं, ना कि विलेज की तरफ। और वो फॉरेस्ट की तरफ जब भागते हैं तो जो वो लोग छोटी सी जो खाई रहती है वहाँ पे कूद जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा विंग है वो घायल हो जाता है। उसके जो पेट में एक मतलब उसके टमी एरिया में एक जो लकड़ी रहती है वो धंस जाती है, जिसकी वजह से जो हमारा विंग है अब उसका उसके टमी से ब्लीडिंग होने लगती है। जो हमारे जेबुजुन है वो हमारे विंग को लेके वहाँ से भागने लगते हैं, हमारे विंग को गोद में उठा लेते हैं और उसका सहारा बन के वो वहाँ से भागने लगते हैं। यहाँ पे जो डॉग है वो देख लेते हैं, लेकिन जो हमारा वेन चाओ है वो वहाँ से मतलब कि उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जो हमारा वेन जोली हो वो बोलता है वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा पहाड़ी से नीचे उतरेंगे, तो तुम टेंशन मत लो, क्योंकि पहाड़ी के नीचे हम उन्हें पकड़ सकते हैं, हम उनसे आगे पहुंच सकते हैं, तो चलो कार से चलते हैं। यहाँ पे जो वेन चाओ है वो और सू से और साथ ही में वेन जोलियो और उसका जो पार्टनर है वो भी कार में बैठते हैं, और हमारे जो जेबुजुन और हमारा जो विंग है वो फॉरेस्ट के एरिया से आ रहे होते हैं, और ये लोग सड़क से जाते हैं ताकि ये लोग जल्दी पहुंच जाए, और कार से जाते हैं। यहाँ पे जो हमारा लंजा है वो पहुंचता है जब गूसू, तो वहाँ पे पता चलता है, वो लोग सबसे पूछताछ करते हैं। पूरे जो विलेज रहता है, विलेज के जो लोग रहते हैं वो बहुत स्वीट और बहुत अच्छे रहते हैं, वो पूरा कोऑपरेट करते हैं, वो सब लोग बहुत अच्छे से सारी बातें बता देते हैं कि यहाँ पे कोई भी नहीं आया और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो जो पुलिस रहती है, जो हमारा प्यासा लंजा रहता है और जो हमारा आचिंग रहता है, वो मानते ही नहीं, वो सारे विलेज के घरों की एक घरों की तलाशी लेने को बोलते हैं। यहाँ पे जो हमारे लंच रैन है वो बोलते हैं वांग जी तुम पागल हो गए हो, हम विलेज वाले लोगों को तकलीफ नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पे जो विलेज के कुछ लोग रहते हैं, जो बुजुर्ग रहते हैं, वो बहुत अच्छे रहते हैं, और साथ ही में जो यंग रहते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। वो समझ सकते हैं कि उसका ओमेगा और यहाँ पे हमारे आचिंग का अल्फ़ा गायब हो गए हो तो क्या फील होता है, क्योंकि कोई भी ओमेगा अपने अल्फ़ा से दूर नहीं रह सकता और कोई भी अल्फ़ा अपने ओमेगा से दूर नहीं रह सकता। इसलिए वो लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ अच्छे लोग रहते हैं, कुछ बुरे लोग रहते हैं। तो यहाँ पे जो लोग मना करते हैं उन्हीं के घर की तलाशी लेने के लिए हमारी पुलिस जो रहती है वो तैयार हो जाती है, और हमारे नीमिन जी, हमारे प्यारे से वांग जी, और साथ ही साथ जो जिंजीशन रहता है वो हमारे प्यारे से आचिंग को संभाल रहे होते हैं। और हॉस्पिटल में हमारी प्यारी सी जो मैडम यू होती है उन्हें होश आता है, सुबह हो जाती है, काफ़ी टाइम हो जाता है। जो मैडम यू है उन्हें काफ़ी टाइम बाद होश आता है, तो जो हमारी प्यारी सी मैडम लैन है वो बोलती है यू तुम ठीक हो, तुम अच्छा फील कर रही हो। तो यहाँ पे जो मैडम यू है वो बोलती है विंग कहाँ है। यहाँ पे जो हमारी मैडम लैन है वो बोलती लंजा लेने गया है विंग को, और तुम्हारा आचिंग और फेंगमिया गागा भी गए हैं, तुम टेंशन मत लो, मेरे बच्चे को तुम्हारे बच्चे को लेके आ जाएंगे। यहाँ पे जो हमारी मैडम यूँ है वो रोने लगती हैं, वो बोलती मेरा ओमेगा बेटा। और यहाँ पे जो हमारी प्यारी सी मैडम लैन है वो बोलती यू मेरा भी बेटा है उसके साथ, तुम टेंशन मत लो। यहाँ पे मैडम यू बोलती है तुम्हारा बेटा तो एक अल्फ़ा है। यहाँ पे मैडम लैन बोलती है मैं वही तो कह रही हूँ, मेरा बेटा एक अल्फ़ा है, तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होने देगा, तुम टेंशन मत लो, मुझे मेरा प्यारा सा विंग मिल जाएगा, मुझे अपना सन इन लॉ मिल जाएगा, तुम टेंशन मत लो, तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल जाएगा। यहाँ पे जो मैडम यू है वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है, और प्यारी सी जो मैडम लैन है वो अपनी प्यारी सी
फ्रेंड को हक करते हुए बोलते, यू प्लीज़ मत रो, उसके साथ मेरा अल्फ़ा बेटा है, उसे कुछ नहीं होने देगा, तुम टेंशन मत लो। और यहाँ पे जो मैडम लैन रहती है उनकी आंखों में भी आंसू रहते हैं, क्योंकि भले ही वो अल्फ़ा है, जो जेबूजुन है वो भले ही अल्फ़ा है, लेकिन है तो वो आखिर में बेटे ही ना। और जो मैडम यू के बेटे हैं, सॉरी वो मैडम लैन के बेटे हैं, और माँ का दिल कौन समझ सकता है यार, माँ के दिल की व्यवस्था कौन समझ सकता है। इसलिए जो मैडम लैन रहती है वो अपने आंसुओं को छुपा के हमारी प्यारी सी मैडम यू को हंसाने की कोशिश करती हैं, उनके चेहरे पे एक सॉफ्ट स्माइल लाने की कोशिश करती हैं। यहाँ पे जो हमारी यानली है वो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती हैं, तो जो हमारी प्यारी सी बेंचिंग और हमारा प्यारा सा आयुन जो रहता है मैडम लैन के इशारे पे हमारे जो सारे के सारे बच्चे हैं वो रूम से बाहर चले जाते हैं। और यहाँ पे जो हमारी प्यारी सी मैडम लैन है वो बोलती हैं, यू तुम टेंशन मत लो, तुम्हें पता है ना मेरा बेटा तुम्हारे बेटे को कितना प्यार करता है। लंजा उस पागल इंसान को जिसने बीइंग को किडनैप किया और मेरे सचिन को, तुम टेंशन मत लो, उनका तो बहुत बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि ये सब लोग गूसू के लिए निकल चुके हैं बहुत पहले ही, और शायद वो लोग गूसू पहुंच भी गए होंगे अब तक। तो तुम टेंशन मत लो। यहाँ पे जो हमारी मैडम यू है वो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैडम लैन है वो उन्हें चुप करा देती हैं, अपनी प्यारी सी दोस्त को रोते हुए नहीं देख सकती होती हैं वो। और यहाँ पे जो नर्स रहती है वो आती है और मैडम यू के लिए वो मेडिसन लेके आती हैं, और साथ ही साथ वो लेके आती है मैडम यू जो दलिया लेके आती है, ताकि वो दलिया खा के मेडिसन को ले सके। यहाँ पे जो हमारी मैडम यू है वो मेडिसन और दलिए के लिए मना कर देती, खाना खाने के लिए मना कर देती, लेकिन जो हमारी मैडम लैन है वो बहुत अच्छे से हमारी प्यारी सी कांग से और वीचांग से और उनके कॉलेज वाले दिनों के बारे में बात करते करते उन्हें दलिया और सब कुछ खिला देती। यहाँ पे मैडम यू भी खुश हो जाती हैं, और साथ ही में जो हमारी प्यारी सी मैडम यू है वो मुस्कुराते हुए बोलते हैं, सच में तुम बिल्कुल नहीं बदली, पहले की तरह जैसे तुम कांगसे को खिला देती थी ना खाना, वैसे तुम मुझे खिला रही हो। और यहाँ पे जो मैडम लैन है उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और हमारी मैडम यू उनके आंसुओं को पोंछते हुए बोलते हैं, तुमने कुछ खाया। यहाँ पे वो भी एक स्पून से हमारी प्यारी सी मैडम लैन को भी दलिया खिला देती है, क्योंकि उनकी मेडिकल कंडीशन भी अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं होती, उन्हें भी मेडिसिन लेनी होती है जो लैनजिंगे साथ में लेके आया होता है। यहाँ पे वो पहले से ही खरीद लेते हैं। यहाँ पे हमारी मैडम यू को वो मेडिसिन खिला देती हैं, और साथ ही में मैडम यू हमारी प्यारी सी मैडम लैन को, और वो एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से संभालती है। यहाँ पे मैडम यू को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती मेडिसिन खाने के बाद भी, लेकिन यहाँ पे हमारी मैडम लैन वो बोलती, तुम मुझे बचपन की बातें बताओ ना वीइंग की, और साथ ही साथ मेरे चेंगशा की भी मैं भी जानना चाहती हूँ, मेरे सन इन लॉस बचपन में कितने बदमाश थे और तुम्हें कितने ज़्यादा सताया उन्होंने। यहाँ पे मैडम यू मुस्कुराने लगती हैं उनके बचपन की बातें याद करते हुए, और साथ ही साथ याद लिखी भी। और यहाँ पे जो मैडम लैन रहती हैं वो देख रही होती है मैडम यू को मुस्कुराते हुए, और यहाँ पे वो हमारी प्यारी सी मैडम यू से बोलती है, मैडम लैन यू प्लीज़ तुम मुझे बताओ, क्योंकि मैं अपने मेरे बेटे के बचपन को मैं नहीं देख पाई, मैंने उन लोगों को स्कूल जाते हुए देखा है बस, पर उन्हें कॉलेज जाते हुए नहीं देखा, तो प्लीज़ तुम मुझे सारी बातें बताओ मेरे सन इन लॉस की, प्लीज़ मुझे जानना है। यहाँ पे वो लोग बातें करने लगती हैं विंग के बचपन की, आचिंग के बचपन की, कितना सताते थे ये दोनों, और साथ ही में जो यान ली वो कितनी गुड गर्ल रहा करती थी। और यहाँ पे सारे विलेज जो लंजा रहता है वो गूसू में सारे विलेजों के घरों को जो मना कर रहे थे उन्हीं घरों को चेक करवाते हैं, और काफ़ी अच्छे से वो लोग कोऑपरेट कर लेते हैं, जो मना कर रहे थे वो भी कोऑपरेट कर लेते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं। जो हमारा प्यारा सा जेंगशा है वो रोने लगता है वहीं पे बीच सड़क पे बैठ के, तो जो हमारी जियांग फैमिली है वो पहुंच जाते हैं हमारे हॉबी के साथ, जो हमारा हॉबी है, और जो जियांग फैमिया है वो हमारे आचिंग को चुप कराते हैं, और उसका रोना देख के वो लोग उनका दिल पिघल जाता है। वो सारे के सारे विलेज वाले अपने घर की तलाशी करने के लिए बोल देते हैं, परमिशन दे देते हैं। यहाँ पे वो लोग लेफ्ट साइड के लिए जाते हैं, यह जो हमारा प्यारा सा जेंगसा है और जो हमारा प्यारा सा लंजा है वो जाते हैं राइट साइड में पूछताछ करने के लिए। काफ़ी बड़ा विलेज रहता है गूसू का, तो सब लोग अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे जब हमारे प्यारा सा जो हमारा आचिंग है हमारे विंग के बारे में पूछ रहा होता है, और जेंग्स और जो हमारा लंजा है वो अपने ब्रदर के बारे में पूछ रहा होता है, सडनली एक बच्चा जो रहता है वो अपने दोस्तों से बातें कर रहा होता है, बोलता है यार मैंने आज सुबह जब मैं मॉर्निंग वॉक पे मेरे प्यारे से डॉग स्पंज के साथ मॉर्निंग वॉक पे गया था, तब यहाँ पे सुबह सुबह ये कितनी शानदार कार आई थी, थोड़ा सा अंधेरा हो रहा था
था और थोड़ा सा उजाला हो रहा था। वो कार पूरी ब्लैक कलर की थी और वो बिल्कुल शहर से आई हुई थी। पहले कभी यहाँ पे वो कार देखी नहीं मैंने। और वो पता है इतनी तेज़ जा रही थी, इतनी स्पीड उसकी तेज़ थी। जब मैं एक दिन बड़ा हो जाऊंगा उसी कार को मैं ख़रीदूंगा, उससे भी अच्छी कार को ख़रीदूंगा और मैं काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाऊंगा, शहर जाके पढ़ाई करूंगा। जो अपने दोस्तों से काफ़ी बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है, वो छोटा सा लड़का काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहा होता है। वो बोलता है तुम आज मेरे साथ मॉर्निंग वॉक के लिए क्यों नहीं आए, रनिंग करनी चाहिए थी ना तुम्हें मेरे साथ, तुम हमेशा मना कर देते हो। और यहाँ पे वो बोलता है श्यान श्यान तुम क्यों नहीं आए, तुम भी नहीं आए और तुम भी नहीं आए। उसके 4-5 दोस्तों के साथ वो काफ़ी अच्छे से बातें कर रहा होता है। सडनली हमारा जो आचिंग है उसके कान में पड़ता है उस कार के बारे में। जब मतलब कार के बात कर रहा था तो हमारा जो प्यारा सा आचिंग है उसे सुनाई दे जाता है। यहाँ पे विलेज इलाके में बिल्कुल शहर की कार उसे, जो हमारा आचिंग है और जो हमारा प्यारा सा लंजा उसे भी सुनाई दे जाता है। तो वो जाता है और वो बोलता है बेटा यहाँ पे कोई कार आई थी शहर से, मतलब तुम मुझे बता सकते हो वो कार कैसी दिखती है। तो यहाँ पे वो जो लड़का रहता है वो काफ़ी ज़्यादा अपने हाथों को फोल्ड करके एरोगेंट स्टाइल में हमारे लंजा से बोलता है क्यों और इससे मेरा क्या फ़ायदा है मैं आपको बताऊंगा। तो और यहाँ पे जो हमारा जेंग्स है वो उस बच्चे के पास आता है और अपनी पॉकेट से ढेर सारी कैंडी निकालता है और उस बच्चे को दे देता है। बोलता है ये लो अब बताओ हमें। यहाँ पे वो लड़का काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन लुक में देख रहा होता है क्योंकि हमारे प्यारे से आचिंग की आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। यहाँ पे वो लड़का बता देता है बहुत ही ज़्यादा प्यार से। पहले वो हमारे प्यारे से आचिंग के फेस से आंसुओं को पोंछता है और फिर वो बोलता है गगा आप रो रहे हो, मैं आपको बता दूंगा गगा प्लीज़ आप रोना मत, आप ये कैंडीज़ भी रख लीजिए। यहाँ पे जो हमारा लंजा है वो बोलता है नहीं बेटा आप कैंडीज़ रख लो, आप हमें बता दो कि वो कार किस तरफ गई है। यहाँ पे जो हमारा वो छोटा सा लड़का रहता है वो बताता है जब मैं सुबह थोड़ा सा अंधेरा था, थोड़ी सी रोशनी थी, थोड़ा सा सुबह और थोड़ी सी रात थी, तब मैं अपनी डॉगी स्पंज के साथ मॉर्निंग वॉक के लिए रनिंग के लिए गया था। तब मैंने एक कार को फुल स्पीड में यहाँ से गूसू से जाते हुए देखा, इस साइड से और इस साइड। यहाँ पे एक थोड़ी दूर मतलब कि काफ़ी ज़्यादा, मतलब थोड़ी दूर नहीं बहुत ज़्यादा दूर यहाँ पे एक और विलेज है वहाँ पे जाते हुए देखा, क्योंकि बस उस विलेज के आगे और कोई भी विलेज नहीं है यहाँ पे इस एरिया में। तो यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा लंजा है वो समझ जाता है कहीं ना कहीं वो लोग हमारे विंग को और हमारे जीवजुन को वहीं पे लेके गए होंगे। और यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा आचिंग है वो पूछता है बेटा उस विलेज का नाम क्या है। वो बताता है जो विलेज है वो पहाड़ के नीचे है और जो पहाड़ के ऊपर एक बहुत ही बड़ा घर है, वहाँ से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती है। वो बिल्कुल भूतिया घर की तरह लगता है, वो खंडर है वहाँ पे बहुत सारी आवाज़ें आती हैं। लेकिन जो विलेज है वो छोटा सा है और वो पहाड़ के नीचे ही है। और जो पहाड़ के ऊपर जो बहुत सारा मतलब एक खंडर टाइप का घर है वहाँ पे कोई नहीं जाता। वहाँ पे भूत कहते हैं कि वहाँ पे एक मंदिर था और वो खंडर हो चुका है, वहाँ पे भूतों का राज चलता है, ये बोलता है वो लड़का। और यहाँ पे ये सब अफवाहें बेंजोलियो की मदद से फैलाई गई हुई होती ताकि वहाँ पे कोई ना आए। और उस विलेज में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल वगैरह आपको सामान नहीं मिल पाएगा। वहाँ पे बिजली भी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा दूर है और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम लोग रहते हैं। वो बिल्कुल छोटा सा विलेज रहता है, किसानों का रहता है, जहाँ पे वो लोग फॉरेस्ट के अंदर लकड़ियाँ काटते हैं, इस टाइप का विलेज रहता है। वो बहुत ही छोटा। यहाँ पे जो गूसू है वो काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी के मामले में ठीक हो गया होता है, मतलब कि वहाँ पे पानी भी, सड़कें भी और इंटरनेट वगैरह सब कुछ होता है। लेकिन जो हीलिंग है, जिस विलेज का नाम जो जो लड़का बता रहा है उस विलेज का नाम हीलिंग है और वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे बिल्कुल पुरानी लाइफ स्टाइल, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा पुरानी लाइफ स्टाइल चल रही होती है। यहाँ पे जो हमारा लंजा है वो फटाक से कार में बैठता है और साथ ही हमारा आचिंग भी बैठता है और वो लोग निकल जाते हैं उसी साइड के लिए। यहाँ पे जो हमारा लंजा है वो बोलता है नी वेदर को आप दगा को बता दो आचिंग। तो यहाँ पे जैसे ही हमारा आचिंग अपना फ़ोन निकालता है, जो कि हमारे जिनजिशन का रहता है, जो जिनजिशन रहता है उसने फ़ोन दिया होता है हमारे प्यारे से आचिंग को, ताकि वो लोगों को पता चले तो वो न्यूमिंजे के मोबाइल पे कॉल कर सके। लेकिन यहाँ पे जब वो लोग जा रहे होते हैं तो उन लोगों के मोबाइल का सिग्नल बिल्कुल मर ही जाता है, मतलब कि बचता ही नहीं है। जब वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं हमारे गूसू से हमारी हीलिंग के लिए निकलने लगते हैं, उन लोगों का जो सिग्नल है वो बिल्कुल पूरी तरीके से गायब हो चुके होते हैं, वहाँ से सिग्नल नहीं मिल रहे होते और ये लोग काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुके होते हैं। यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन रहते हैं
वो हमारे वीइंग को बहुत ही ज़्यादा संभाल के उस फॉरेस्ट से, उस जंगल से लेके आ रहे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से। जो हमारा वीइंग है उसकी तो बहुत ही बुरी कंडीशन हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। और यहाँ पे जो हमारे प्यारे से जेबुजुन है वो अब हमारे प्यारे से वीइंग को वहाँ पर एक जो नदी पड़ती है, वो लोग काफ़ी ज़्यादा जो पहाड़ी इलाका है उससे काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुके होते हैं, या यूँ कह लो कि वो आ चुके होते हैं एक बहुत मतलब कि जो गुसु विलेज, आप सही मायने में जहाँ पे सॉरी जो हमारा प्यारा सा सही मायने में हीलिंग गांव है, वहाँ पे आ चुके होते हैं। यहाँ पे वो एक घर को देखते हैं, जो घर काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा होता है। वहाँ पे उन लोगों को लगता है कि विंग के लिए मदद मिल जाए, लेकिन जो हमारे जेबुजुन है वो हमारे विंग की हालत को देख के वो अपना हैंकरचीफ निकालते हैं और हमारे विंग के टमी के उस एरिया पे रख देते हैं जहाँ पे से ब्लीडिंग हो रही होती है बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि जो हमारे विंग के टमी में एक स्टिक धंसी हुई होती है उससे अभी निकाला नहीं होता है, क्योंकि जब उसे निकालेंगे तो ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। इसलिए हमारे जेबुजुन हमारे विंग के हाथ को वहाँ पर रख देते हैं उस हैंकरचीफ पे जहाँ से टमी से ब्लड निकल रहा होता है। यहाँ पे वो जैसे ही उस घर की तरफ बढ़ने लगते हैं, उस दरख्त के पीछे से निकल के, उस ट्री के पीछे से निकल के, बड़ा सा एक ट्री रहता है वहाँ पे वो खड़े रहते हैं चुपचाप से, हमारे विंग को लेके बैठे हुए रहते हैं, ताकि वो कुछ देर के लिए कंफर्म करना चाहते थे कि कहीं यहाँ पे कोई आ तो नहीं रहा, कोई यहाँ पे बेंजोलियो के गुंडे, बेंचाओ के गुंडे आ तो नहीं रहे हैं। यहाँ पे जैसे ही वो बाहर निकलते हैं हमारे भी उनको वहाँ पे बिठा कर, लेकिन सडनली वहाँ पे एक कार आ जाती है जिसमें बैठे होते हैं वेंजोलियो, उसका वीटा पार्टनर राइट हैंड, और साथ में हमारा सूसे और बेंचाओ। यहाँ पे वो देखते हैं कि सूसे वे सब लोग बैठे हैं, वो हमारे जो प्यारे से जेबुजुन रहते हैं वो वापस उसी दरख्त के पीछे आ जाते हैं और हमारे विंग के फेस पे एकदम से वो हाथ रख देते हैं ताकि विंग चीखे ना। और जो बेंजोलियो है वो उस घर में जाके देखता है कि कोई भी नहीं आया है, वो घर पूरी तरीके से खाली है और जहाँ जो लोग रहते हैं अभी वहाँ पर वो नहीं है। इसलिए वो चला जाता है दूसरे घर की तरफ। जो हमारे ईलिंग का जो टाउन रहता है, वो गांव रहता है, वहाँ पे बहुत ही कम घर रहते हैं और बहुत दूर दूर रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा सुन सपाट और बहुत ही ज़्यादा अजीब सा डरावना टाइप का वो गांव रहता है। बहुत छोटा रहता है, ज़्यादा ज़्यादा वहाँ पे 10 या 15 लोग रहते हैं, वो भी काम के चक्कर में, और सही मायनों में अपनी मतलब खेती वगैरह करने के लिए वहाँ पर रहते हैं। और सही से वो लोग गुसू में रहते हैं, जो कि वहाँ से काफ़ी ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1500 किलोमीटर दूर पड़ जाता होगा। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दूर रहता है गुसू वहाँ से, हमारे जो हीलिंग से। यहाँ पे जो हमारे प्यारे से जेबुजुन रहते हैं वो हमारे विंग को वहाँ से लेके धीरे धीरे करके चले जाते हैं। जब वो लोग चले जाते हैं वहाँ से, और जो हमारे प्यारे से जेबुजुन रहते हैं वो फॉरेस्ट के और अंदर जाते हैं, और वो देखते हैं कि जब वो अंदर जाते हैं वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी नदी होती है, बहुत ही साफ़ होती है। और यहाँ पे जो नदी रहती है वो कहीं और नहीं गाइस, वो नदी वही रहती है जो गुसू में जाके निकलती है, जहाँ पे वो गुसू विलेज पड़ता है, वहीं से वो नदी बह रही होती है, हीलिंग से गुसू की तरफ बहती है नदी। यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन है वो हमारे विंग को एक पत्थर के पास, पत्थर के सहारे टिका कर बिठा देते हैं हमारे विंग को, और वो जाते हैं किसी न किसी तरीके से हमारे विंग के लिए पानी लेके आते हैं, विंग को पानी पिलाते हैं। और वो अब जाते हैं फॉरेस्ट के अंदर। जैसे ही वो जाते हैं तो जो हमारा विंग बोलता है, सचिन का आप कहाँ जा रहे हैं? तो जो सचिन है वो बोलते हैं, विंग में आता हूँ अभी, तुम टेंशन मत लो, तुम यहीं पे बैठो। यहाँ पे वो हमारे विंग के लिए कुछ खाने के लिए लेने जाते हैं, और साथ ही साथ हमारे प्यारे से जेबुजुन को जब हमारे विंग के साथ वो आ रहे होते हैं नदी के पास किनारे, तो यहाँ पे उन लोगों को, जो हमारे जेबुजुन है वो डॉक्टरी पढ़ रहे होते हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा आयुर्वेद में भी पता रहता है, इंटरेस्ट रहता है। वो उनने काफ़ी ज़्यादा आयुर्वेदा के बारे में पढ़ाई की होती है। यहाँ पे वो लोग एक बहुत ही अच्छे जड़ी बूटी उनको दिख जाती है, जिससे हमारे विंग के ब्लड का फ्लो कम हो सके, और उनको बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटी मिल जाती है जिससे हमारे विंग को बिल्कुल भी उनसे नींद ना आए, और साथ ही साथ हमारा विंग थका फील ना करे, उसकी बॉडी बिल्कुल लो फील ना करे, उसकी बॉडी में एनर्जी हो। ऐसी वाली मेडिसिन की जड़ी बूटी मिल जाती है यहाँ पे।
बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटी मिलती है जिससे हमारे विंग की काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है। हमारे जो जेबुजुन है वो ले आते हैं वो जड़ी बूटियों को तोड़ के। सबसे पहले वो हमारे विंग को एक जड़ी बूटी खिलाते हैं जिससे हमारे विंग को पेन ना हो, दर्द ना हो। जब वो उस लकड़ी को निकालेंगे हमारे प्यारे से विंग के टमी में जो धसी हुई है, और साथ ही वो ब्लड फ्लो कम करने के लिए एक जो पत्ती जड़ी बूटी है उसे कूट लेते हैं, और एक पत्थर के सहारे पत्थर पे कूट लेते हैं, और जिससे जब वो निकालें उस स्टिक को, यदि ये स्टिक ज़्यादा देर तक वो लकड़ी हमारे विंग के पेट में रही आई तो जिससे हमारे विंग की तबीयत और ख़राब हो सकती है, इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, इसलिए वो उसे निकालने की कोशिश करते हैं। और साथ ही में हमारे विंग को बेहोश ना हो इसकी भी एक जड़ी बूटी वो खिलाते हैं। वो सारी रेडी कर लेते हैं, फिर वो अपने शर्ट अपना ब्लेजर निकालते हैं, फिर उसके बाद वो अपना शर्ट निकालते हैं और वो अपना ब्लेजर पहन लेते हैं, और जो हमारा विंग है उसके पॉकेट से वो हैंकरचिप निकाल के हमारे पहले तो हमारे विंग को सारी मेडिसिन दे देते हैं जिससे हमारे विंग की ताकत बनी रहे। सबसे पहले वो पेन किलर देते हैं जिससे हमारे विंग को दर्द ना हो, फिर उसके बाद हमारे विंग को होश में रहने की दवा देते हैं, और फिर उसको एनर्जी की जो जड़ी बूटी मिली थी उन्हें ताकत मिले हमारे विंग को, उसकी दवा देते हैं। और फिर वो उस जो पत्तियों का लेप बना के रखा हुआ होता है वो भी साइड ही में अपने हाथों में मतलब तैयार करके रख लेते हैं। यहाँ पे आज का एपिसोड होता है ख़त्म। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो गाइस। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आज का वीडियो आप सबको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ में वीडियो को लाइक भी कर दें। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय। और शेयर करना ना